मैंने कभी नहीं कहा कि कोई ऐसा काम करे कि आत्मघाती हो। ऐसा काम करे जितना कानून आपको शक्ति सामर्थ्य देता है। शलभ जी, आप ये भी जानते हैं कितने एनकाउंटर्स मेरे संचालन में मेरे द्वारा किए गए हैं और उसमें एक भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं आई। और प्रतिकूल टिप्पणी के लिए नहीं, लेकिन जहां नीयत साफ होती है, जहां काम साफ होता है, जहां जन सहयोग होता है, वहां प्रकृति मदद करती है। और किसी प्रकार के मैं कोई काम ऐसा नहीं कहता हूं कि जो कानून की परिधि की लक्ष्मण रेखा को पार करके किया जाए, लेकिन कानून की इजाजत देता अगर इनकाउंटर गोली घुटने के नीचे लगी है तो वो घुटने के 36 इंच ऊपर भी लग सकती थी। मेरा कहना यह है, आखिर शिस्त लेने के पहले पुलिसकर्मियों को आखिर ऐसा क्या था कि हाथ कांपने लगे और गोली घुटने के 12 इंच नीचे लगी? मेरा सिर्फ यही सवाल है। और पुलिस की ऐसी ट्रेनिंग, रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए कि गोली या तो हृदय प्रदेश तीसरे बटन पे कमीज के या दोनों आंखों के बीच में। ठीक है सुप्रिया जी, आप इस पर एक कमेंट करना चाह रही थी, उसके बाद मैं लव जिहाद वाले इशू पर आ रही हूँ आपके पास। शलभ मणि जी, मैं सिर्फ ये कमेंट करना चाहती हूँ कि जो लड़कियों के साथ हुआ, जो पुलिस ने किया, उनको कैसे सजा मिलनी चाहिए, पुलिस क्या करे, यह एक अलग विषय है। एक और विषय अंजना जी यहाँ पर है जो उसकी माँ कह रही है। आपके सहकर्मी वहां पर उसको दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो शायद इतना रोई कि वो बेहोश हो गई। अगर एक पीड़ित की माँ, एक विक्टिम की माँ कहती है कि उसको वहां से भगाया गया या पीटा गया, तो इसकी संवेदनशीलता की भी तो जिम्मेदारी हमारी ही है ना। सभ्य समाज के हिस्सा हैं हम ना। और एक लव जिहाद की बड़ी जल्दी बात होने लगी। मुझे लगता है उससे पहले एक और बात होनी चाहिए। हाथरस की लड़की भी दलित थी, ये लड़कियां भी दलित थी। क्यों हो रहा है? क्या दलित और लड़कियां होना अपराध और अभिशाप हो गया है देश में आज? इसके बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी हमें। और मैंने छूटते ही कहा था, दरिंदा जो भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जात का हो, उसको उसकी नजीर बनाइए, लेकिन उसके माँ बाप के साथ तो संवेदनशीलता दिखाइए। वो किस तरह का दुख झेल रहे हैं। अपनी 2 जवान बेटियों को फांसी पर लटकाया हुआ देखा है उस माँ ने, उसको पीटा गया है। सुजाता जी, सबसे पहले तो अंजना जी, इस पीड़ित परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं, और मैं संवेदना के साथ में दुख और हताशा भी है इसमें, क्योंकि ये सिलसिला रुकता ही नहीं है। अभी अभी हम थोड़े दिन पहले ही बात कर रहे थे हैदराबाद में एक माइनर गैंग रेप की। वहां पे उसका रेप हो गया, उस पे क्या हुआ पता नहीं। उसके बाद हम अभी कुछ दिनों पहले अभी आदिवासी लड़कियों को मार के उनके साथ दुष्कर्म करके उनको भी पेड़ पे ऐसे ही टांग दिया गया था। अब उसके बाद फिर राजस्थान में अलवर करौली में हुआ। उसके बाद वहां पे जो 13 साल की लड़की को, जो कि गर्भवती भी थी, उसको भी मार के उसका गला काट के सड़क पे के किनारे नाले में फेंक दिया गया था। हाँ। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार जो क्राइम रेट है राजस्थान में 19% बढ़ गया है। क्राइम अगेंस्ट यूपी पे बात करने आई है राजस्थान के डेटा पे। बिल्कुल आप सबसे लास्ट में आई तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ पॉइंट क्या है अंजना जी, कि हम हर एक बलात्कार के केस को शायद एक राजनीतिक टूल किट की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर हम यूपी पे होता है, हाँ दुखद है, एक भी बलात्कार की घटना नहीं होनी चाहिए, एक भी रेप और मर्डर केस नहीं होना चाहिए, एक भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन 0 होना चाहिए। लेकिन हमको अगर ये आवाज उठानी है तो हमें सब राज्यों के लिए आवाज उठानी चाहिए। हमें सिर्फ यूपी पे, लखीमपुर में होता है तो उस पे चिल्लाना नहीं चाहिए कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये सरकार फेल हो गई है, पुलिस विफल हो गई है और यहाँ पे गुंडा राज हो गया है। लेकिन वही चीजें जब राजस्थान में होती है तो हम चुप्पी क्यों साध लेते हैं? अंजना जी, आप मुझे बताइए कि जब हेमंत सोरेन के भाई से पूछा जाता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में लड़कियों को मार के टांग दिया गया है, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपने अंडरगारमेंट्स की शॉपिंग करने दिल्ली पहुंच गए? वो राजस्थान के मंत्री जब कहते हैं सभा में, विधानसभा में कहते हैं वो कि राजस्थान क्योंकि मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ पे रेप की घटनाएं तो बढ़ी जाती हैं, और यहाँ पे और राजस्थान के मुख्यमंत्री ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहते हैं कि जो फांसी की सजा हो रही है रेप के केस में, उसके कारण मर्डर केसेस बढ़ गए हैं रेप के बाद। उस पे हम कोई बात नहीं करते। अनुराग भदौरिया जी बिल्कुल चुप भी साध लेते हैं, सुप्रिया सिन्हा जी यहाँ इतनी सारी बातें करती हैं, लेकिन वो सेलेक्टिवली यूपी में बात करेंगे। हम कभी भी रेप के घटना के जड़ में नहीं पहुंचेंगे अंजना जी, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल हम देखते हैं कि दलित का हुआ है रेप तो हम सड़कों पर आ जाते हैं, वहीं अगर ब्राह्मण की बेटी का रेप होता है तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि वो वोट बैंक नहीं होता। जैसे ही हम देखते हैं कि अपराधी का नाम खान है, मोहम्मद है, ये तो हम दूसरा ट्वीट नहीं करते। आज जो ये अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि फेल हो गई है, मैं इनको एक डेटा दिखाती हूँ एमएचए का 2013 का 50% से ज्यादा क्राइम रेट था अखिलेश गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के अंदर, और उसमें एमएचए की रिपोर्ट है, मैंने बस स्क्रीनशॉट लेके दिखा हुआ है, शायद वो दिखे आपको। यहाँ पे कहा गया है कि ये कंफर्म किया गया कि वुमेन एंड किड्स मोस्ट अनसेफ इन अखिलेश रूल, क्राइम अप बाय 50% इन यूपी इन 2013। ठीक है, दोनों का जवाब लेंगे। जाते हैं राजस्थान पर सुप्रिया जी वो सीधा सवाल कर रही है कि मुख्यमंत्री से लेकर सभी बचाने में, छुपाने में लग जाते हैं, ऐसे कांड होते हैं तो। ऐसा है, मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पर किस कैपेसिटी में है, मैं इनको जानती भी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, और मुझे लगता है एक औरत होकर भी अगर ये आज इस टोन में और इस चीजों के बारे में बात कर रही है, थोड़ा दुख हुआ मुझे। और फिर मैंने इनका थोड़ा देखना चाहा, तो ये जिस तफ्तीश से और जिस जिंदा दिली से लगातार बीजेपी को और अमित मालवीय जी जैसे लोगों को रिट्वीट करती है, इनका समझ में भी आ गया इनकी क्या लीनिंग्स है, इनका क्या बैकग्राउंड है। मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आक्षेप किया तो मैं उसका ठीक है, मैं आपसे जवाब ले लूंगी सुजाता जी इसका, लेकिन प्लीज बीच में ना बोले, क्योंकि आज तक पर हम लोग शाउटिंग मैच नहीं करते हैं।